हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टीचर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 हम प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 2012 से लेके 2022 तक जितने भी आपके टीचर एजुकेशन जो यूनिट 4 को कवर करते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे PYQ आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 2 की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू टीचर्स एज फॉर्मल अथॉरिटी। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है जो टीचर को एज अ फॉर्मल अथॉरिटी की तरह रिलेट करता है। टीचर इज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ऑल्सो, टीचर मेंबर है कम्युनिटी का। टीचर एंड स्टूडेंट मे इन वेरियस वेज बी बाउंड टूगेदर विद इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, वो उनको कई सारे वेरियस वेज में, ठीक है, जो बहुत सारे वेज में बाउंड किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। टीचर एक एजेंट की तरह काम करता है, नॉट ओनली ऑफ इंस्ट्रक्शन बट ऑफ कंट्रोल एंड इवेल्युएशन। क्लियर है? द ऑप्शन डी इज टीचर हैज सर्टेन राइट एंड ड्यूटीज which flows from his or position in the larger system। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सा, टीचर इज एन एजेंट नॉट ओनली ऑफ इंस्ट्रक्शन बट ऑफ कंट्रोल एंड इवेल्युएशन। तो आंसर क्या आपका इसका सही हो जाएगा? आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। कौन सा इन चारों में रिलेट करता है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन से? निम्नलिखित में से कौन सा सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा से संबंधित है? रिवीजन ऑफ स्कूल एजुकेशन सिलेबस बाय स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, जिसे बोलते हैं SCRT। ठीक। ऑप्शन बी कहता है ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज। ऑप्शन सी कहता है प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस थ्रू टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टेस्ट। ऑप्शन डी कहता है क्रैश कोर्स फॉर मैथमेटिक्स टीचर्स। जब हम प्री सर्विस की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, मतलब प्री सर्विस में जॉब से पहले की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सिंपल सा हो जाएगा प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ टीचिंग एस्पिरेंट थ्रू टीचिंग एटीट्यूड टेस्ट। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है, जो टीचिंग के एस्पिरेंट है, ठीक है, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन इज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। जो इम्प्लीमेंटेशन, जो करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन है, टीचर एजुकेशन के करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? NCERT की होती है, ठीक है, UGC की होती है, या फिर NCT की होती है, या फिर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की होती है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, India has taken a move to ensure that there would be no untrained teacher at elementary school level by end of August 2015. This is in the wake of, ठीक है, इंडिया ने एक ऐसा मूव लिया है कि उन्होंने इन्होंने इंश्योर किया है यहाँ पे कि एक ऐसा कदम उठाया है कि 2015 एंड होते होते कि जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वहां पे कोई भी अनट्रेन्ड टीचर्स नहीं होंगे। तो ये बात कहाँ पे बोली गई है? वर्डिक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स में, RTE 2009 में, रूल मेड बाय NCT, या फिर NPE 1986 में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा RTE 2009। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, दो है लिस्ट 1 लिस्ट 2, अब इसको मैच करना है। ठीक है, सबसे आता है, पहले आता है प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, फिर है प्रैक्टिस टीचिंग, देन है आपका इंडक्शन ट्रेनिंग, देन है आपका इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। प्री सर्विस की अगर बात करें तो प्री सर्विस में क्या आ जाएगा आपका? अंडरस्टैंडिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, आगे आते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है? जब भी कोई न्यू ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जब टीचर्स जाते हैं तो उनको न्यू ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पहले से इंट्रोडक्शन होता है वहां पे उनका। ठीक है जी, आगे आता है आपका इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग देने का क्या मोटिव है? नॉलेज को अपग्रेड कराना। ठीक है, देन आता है आपका प्रैक्टिस टीचिंग। प्रैक्टिस टीचिंग में बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए का फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, बी का 1, बी का थर्ड हो गया,
ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। ये ए का फोर्थ होगा और बी का यहाँ पे ये थर्ड ही होगा, ठीक है। ए का हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ए का हो जाएगा, ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड सी इंडक्शन है, तो इसका आपका हो जाएगा सी का फर्स्ट, ही आगे पीछे हो गया है, ठीक है यहाँ पे। देन डी की बात करते हैं, तो डी का आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। क्लियर है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम दे रखे हुए हैं, उसके अलावा उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो सब इसकी ये आपका इन सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर एजुकेशन हो गया, देन आपका प्री सर्विस टीचर एजुकेशन हो गया, देन आपका डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, देन आपका रिफ्रेशर कोर्सेज हो गया, ठीक है। इसकी नंबरिंग कर लो, ये बी है, ये सी, ये डी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1362, ये ऑप्शन नंबर ए। कैसे समझ लो इसे, इन सर्विस टीचर एजुकेशन की बात करें तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन में क्या आएगा, टू शार्पन एंड डीपन द सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक। फिर आता है आपका प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की अगर बात करें तो प्री सर्विस का क्या हो जाएगा, टू प्रिपेयर टीचर्स इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ डिमांड सप्लाई एनालिसिस, ठीक है। देन आता है आपका डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, to prepare teachers with an eye on the shortage of teacher in the fringe areas. देन आता है आपका डी, डी है आपका रिफ्रेशर कोर्सेज, रिफ्रेशर कोर्सेज में क्या होता है, हम अपग्रेड करते हैं नॉलेज को, न्यू स्किल्स को। आगे चलते हैं, अब लेवल्स ऑफ टीचर एजुकेशन की बात करते हैं। प्राइमरी लेवल है, ठीक है, प्री प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है और कॉलेज लेवल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिसमें प्री प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्री प्राइमरी से पहले हम सेकेंडरी में बात करते हैं, जहाँ पे कंटेंट मास्टरी होती है आपकी, ठीक है। कीवर्ड से ढूंढ लो, कंटेंट मास्टरी पे आ जाओ, ये आ जाएगा आपका सेकेंडरी लेवल पे। जब कॉलेज की बात करेंगे तो हम एडवांसमेंट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा डी का फर्स्ट हो गया, सी का सेकेंड हो गया, तो ए का थर्ड हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो, है ना। और प्राइमरी में बात करें तो यहाँ पे आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक है। देन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करंट प्रॉब्लम ऑफ द टीचर एजुकेशन, ठीक है। जो करंट प्रॉब्लम क्या है, वर्तमान समस्याओं का कौन सा स्टेटमेंट बताता है करंट प्रॉब्लम जो है टीचर एजुकेशन की। लॉन्चिंग ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स विदाउट एडुकेट प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्पॉन्सर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एपैथी एंड कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ टीचर एजुकेटर, ठीक है। Enhanced duration course without attention on time intensive transactional strategies. ऑप्शन 4 कहता है inadequate or no dialogue between teacher education institution and the practicing schools. देन लास्ट है आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्सेज। देन आपका नो स्पेस फॉर फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेशन। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो करंट जो प्रॉब्लम है टीचर एजुकेशन की, ठीक है, उसको बताता है। तो इसमें जो भी पॉजिटिव हो, इन 6 में जो पॉजिटिव है उसको एलिमिनेट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। तो पॉजिटिव क्या है आपका 5, इंटर्नशिप प्रोग्राम एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्स। तो 5 को एलिमिनेट किया, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ये नहीं गया, ऑप्शन ये वाला गया आपका, 1 मिनट रुकना, ये नहीं गया आपका, ऑप्शन डी गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा 14326, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, या तो आप नेगेटिव को निकाल दो, ठीक है, या तो आप पॉजिटिव को निकाल दो। तो पॉजिटिव ऑप्शन हमें सिर्फ एक यहाँ पे दिख रहा था और सारे नेगेटिव थे, तो हमने पॉजिटिव को एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। क्लियर जी, आगे चलते हैं। ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेज आर द डिवाइस फॉर कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग इन, देखिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्सेज की जब भी बात आती है तो ये आता है आपका इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। देन आते हैं, एन इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन एम्स एट डेवलपिंग टीचर प्रोफिशिएंसी
एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है। कोई भी एक इफेक्टिव प्रोग्राम क्या करता है, टीचर की प्रोफिशिएंसी को, उसके कॉम्पिटेंस को डेवलप करता है, दैट विल कॉन्सिक्वेंटली एम्पावर द टीचर विद विच ऑफ द फॉलोइंग, स्किल इन डिजाइनिंग द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, या फिर इगरनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को देखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, जहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हो, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए, जहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव में से किसी एक को एलिमिनेट करा दें यहाँ पे, ठीक है। एबिलिटी टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन इन अ क्लास, जो इंटरपर्सनल रिलेशन है क्लास में, तो पॉजिटिव चीज है ना। competency in making quality decision about managing, monitoring and evaluating learning behavior। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा, जैसे ऑप्शन 1 है आपका, यहाँ पे इफेक्टिव जो प्रोग्राम है टीचर एजुकेशन को, वो क्या करता है, टीचर्स की प्रोफिशिएंसी और कॉम्पिटेंस को डेवलप करता है, जो ए टीचर्स को एम्पावर करता है, कहाँ पे, उनकी स्किल्स में, ठीक है, कीवर्ड लो, इंगेज करता है उनकी नॉलेज को अपग्रेड करने में, उनकी मतलब उनकी जो नॉलेज होती है उसको जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर पाता है, ठीक। फिर आता है एबिलिटी टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, यहाँ पे तो रिसोर्सेज की कोई बात ही नहीं की गई है, तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर अंडरस्टैंडिंग द इंटरपर्सनल रिलेशन इन अ क्लास, ये तो पॉजिटिव चीज है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी मेकिंग, ये भी आपकी कॉम्पिटेंसीज जो है, ये भी आपकी पॉजिटिव चीज है, तो 3 को एलिमिनेट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, 3 को एलिमिनेट किया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। Which of the following step have been taken by NCT for the systematic improvement in teacher education? मतलब NCT ने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए थे टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, सिस्टमैटिक ढंग से चलाने के लिए। रैशनलाइजेशन इन डिमांड, जो डिमांड और सप्लाई है कंट्री की है, उसमें वहाँ पे रैशनलाइजेशन की बात की। करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन एट वेरियस लेवल हैज बीन अपडेटेड, जो करिकुलम था टीचर एजुकेशन का डिफरेंट लेवल पे, उसको अपडेट करने की बात की गई। इनहेंसमेंट की बात की गई, एकेडमिक सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ टीचर एजुकेशन की बात की गई, और एम्फेसाइज किया गया रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस में। इसमें एक आपका नेगेटिव पॉइंट है, उसको निकालो आप, ठीक। जैसे रैशनलाइजेशन की बात, इसको भी छोड़ते हैं, पहले पॉजिटिव चीजों को देखते हैं। करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन एट वेरियस लेवल हैज बीन अपडेटेड, सही है बात, ठीक है। इनहेंसमेंट हुआ एकेडमिक स्पोर्ट में, ये भी ठीक है बात। देन आते हैं आपका पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, इसको देखते हैं आगे। एम्फेसिस ऑन रिफ्लेक्टिव, हाँ इसकी भी बात की गई। तो 235 आपका कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा ये हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे निकाल लो। प्रैक्टिकम इन टीचर एजुकेशन कोर्सेज शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद फोकस ऑन, मतलब टीचर एजुकेशन में जो प्रैक्टिकल है वो किस पे फोकस करता है, थ्योरी कोर्सेज पे फोकस करता है, सोशल प्रॉब्लम पे फोकस करता है, वैल्यू ओरिएंटेशन पे फोकस करता है, या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज पे ये फोकस करता है। देन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स अ करेक्ट रीजन फॉर इंक्लूडिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, मतलब कौन सही रीजन दे रहा है, करेक्ट रीजन दे रहा है एजुकेशन में, जो टीचर एजुकेशन करिकुलम है वहाँ पे फिलोसफी को इंक्लूड कराने में। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें हम लोग को फिलोसफी भी पढ़ाई जाती है, तो क्या उसका रीजन है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बोल रहा है फिलोसफी इज एन ओल्डेस्ट डिसिप्लिन, फिलोसफी क्या है, एक ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है, ठीक है। फिलोसफी हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कंसेप्ट इन होलिस्टिक वे, सही है बात, ठीक है। ऐसे भी देखो, ये बी तो आना ही आना है आपका, तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे सभी जगह भी आ रहा है आपका। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है बात, ये भी सही है आपका। बी सी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। देन आते हैं, फिलोसफी हेल्प करता है इन डेवलपिंग अ बेटर पर्सनैलिटी ऑफ पर्सपेक्टिव और टीचर, ठीक है, ये भी बात सही लग रही है। तो डी को भी एक बार देख लेते हैं, डी कहाँ कहाँ पे मिल रहा है आपका, इस क्वेश्चन में मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन आता है आपका, फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल कंसेप्ट हेल्प्स इन डेवलपिंग रैशनल व्यू पॉइंट, ठीक है। अब आपको देखना है, बी सी डी तीनों में आ रहा है, ये बी सी डी तीनों में आ रहा है, तो इसका आंसर आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा, बी सी डी, आंसर इसका बी सी ई है। एक मिनट रुकना, बी तो आपका कंफर्म हो गया, ठीक है, एक होलिस्टिक वे में बात होती है। सी की बात करें, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन,
ठीक है जी। फिर आता है फिलॉसफी हेल्प करती है टीचर्स को डेवलपिंग अ बेटर पर्सनालिटी। नहीं, हम यहाँ पे पर्सनालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ओल्डेस्ट डिसिप्लिन भी इसको हम नहीं बोल सकते, इसलिए ये ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो जाएंगे। फिलॉसफी की एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल कंसेप्ट वो हेल्प करता है एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, व्यू पॉइंट रखने के लिए, तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाता है बी सी ई। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेलेवेंट फॉर डिस्क्राइबिंग टीचिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? टीचिंग प्रोफेशन हैज एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, बात ये ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। टीचिंग प्रोफेशन एम्प्लाइज अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स। ठीक है, ये भी सही है। ड्यूरेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज नॉट अ प्रोफेशनल प्री रिक्वायरमेंट, ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे लग रहा है आपका। टीचिंग प्रोफेशन हैज इट्स ओन कोड ऑफ मोरल एथिक्स, अगर हम यहाँ पे देखें ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये बात कुछ गलत लग रही है, तो हम देखते हैं 1 to 4 है ऑप्शन में। हाँ 1 to 4 है, तो इसका आंसर आपका हाँ 1 to 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है टीचर एजुकेशन में दिया जाता है, सभी लोगों ने किया है जो भी एजुकेशन से है, ठीक है, वो किस लिए दिया जाता है? टीचर्स को हेल्प करता है, टीचर्स को स्कूल्स में, या फिर स्टूडेंट टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम में हेल्प करता है, या फिर टीचर एजुकेटर को हेल्प करता है इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, या फिर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल्स वेयर इंटर्नशिप कंडक्ट, प्रिंसिपल जो है स्कूल को उनको हेल्प करता है जहाँ पे इंटर्नशिप कंडक्ट की जा रही है। तो इसका आंसर जब हम लोग बात करते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम की, तो वहाँ पे किसकी बात होती है? पीपल टीचर की या फिर स्टूडेंट टीचर्स की होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी, आगे चलते हैं। Which of the following statement best describe the mental health of the teacher? ठीक है, mental health of the teacher को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? A teacher handles student problem without creating fears। ठीक है, सही लग रही है बात। A teacher deals with the student in a friendly manner। ठीक है, हमें बेस्ट की बात की गई है यहाँ पे, सारे पॉइंट आपको पॉजिटिव मिल जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में होते हैं सारे पॉइंट पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, जो बेस्ट आंसर है उसको लेके आगे चलना है। ठीक है, अ टीचर कंट्रोल हिजर इमोशन इन द क्लासरूम, ये भी ठीक है। अ टीचर परसुएड हिजर स्टूडेंट टू फॉलो द रूल्स। तो इसका बेस्ट अगर देखें, एक टीचर कैसे स्टूडेंट की प्रॉब्लम को कैसे हेल्प करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अ टीचर हैंडल स्टूडेंट प्रॉब्लम विदाउट क्रिएटिंग अ फियर्स। ठीक है, in which of the country educational administration of the schools exclusively is in the hand of local authority? ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका सिंपल आंसर आपका यूएसए हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the characteristics of a distance education? क्या characteristics हो सकती है distance education की? Education that involve the use of computer, हाँ ठीक है, हमें best निकालना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम एंड स्पेस फॉर रिलेटिंग टीचर एंड लर्नर, ठीक है जी। एक्सचेंजिंग स्टूडेंट फ्रॉम वन कैंपस टू अदर, एक्सचेंजिंग नहीं, ऐसा नहीं है। टीचर एंड स्टूडेंट आर कनेक्टेड थ्रू एन ऑफ कैंपस लोकेशन। तो अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम और स्पेस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम एंड स्पेस फॉर रिलेटिंग टीचर्स एंड लर्नर्स। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का इन इंडिया, ठीक है, इसकी बात कहाँ पे की गई है? आपकी सर्व शिक्षा अभियान। ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अ टीचर रिफ्लेक्ट ऑन द एटीट्यूड ऑफ हिज और स्टूडेंट टुवर्ड द सब्जेक्ट टॉट बाय हिम। टीचर क्या करता है, जो भी उसने सब्जेक्ट पढ़ाया उसका रिफ्लेक्शन देखता है अपने बच्चों को बच्चे में क्लास के अंदर। ये एक्टिविटी क्या है, ठीक है, ये एक्टिविटी कब सुटेबल होगी? प्री एक्टिव स्टेज में या फिर इंटरेक्टिव स्टेज में बात करेंगे, ठीक है। प्री एक्टिव मतलब पहली वाली अवस्था जो है, इंटरेक्टिव जो दौरान क्लासरूम के दौरान हो रही होती है, पोस्ट एक्टिव जो क्लास के बाद होती है, इंटेटिव स्टेज। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ लर्निंग, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन की यहाँ पे बात कर रहा है, देखने की बात कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन कब देखेगा? बाद में देखेगा, ठीक है जी। इनडायरेक्टनेस इन टीचर बिहेवियर इज रिलेटेड टू, जो इनडायरेक्टनेस होती है टीचर बिहेवियर में, वो रिलेटेड किससे रिलेटेड होती है? सिंपल सी बात है, जब भी टीचर की बिहेवियर की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपका? जो भी स्टूडेंट्स की लर्निंग होती है, उनके आउटकम्स होते हैं, वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द एनसीटी, एनसीटी को एस्टैब्लिश करने का क्या पर्पस था? एनसीटी किसके लिए? टीचर एजुकेशन के लिए, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। जो फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है वो किसके लिए होते हैं? प्राइमरी टीचर्स के लिए होते हैं, या फिर प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए होते हैं, या फिर सेकेंडरी स्कूल्स के टीचर के लिए होते हैं, या फिर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए होते हैं? ये सिंपल सा आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए होता है फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसमें वो अपनी नॉलेज को मतलब जिसमें अपनी वो एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं, है ना। आगे चलते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है टीचर एजुकेशन 2009 ईयर आप याद रख सकते हैं, उसे डेवलप किसने किया था? एनसीईआरटी ने किया था, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इन द फाइनल एनालिसिस द की टू मोटिवेट इन द क्लासरूम, ठीक है। की टू मोटिवेशन इन द क्लासरूम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? द इंटरेस्ट इनहेरेंट इन द सब्जेक्ट मैटर, टीचर्स की पर्सनालिटी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द क्लासरूम, या फिर सुटेबिलिटी ऑफ द करिकुलम एक्सपीरियंसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सुटेबिलिटी ऑफ द करिकुलर एक्सपीरियंसेस, है ना। आगे चलते हैं। समटाइम्स द स्कूल चिल्ड्रन बिकम्स मिसचीव्स, एक्सप्लोजिव, रेबेलियस और apathetic. It is because of inappropriateness of work assigned or demand made, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा आपका both the assertion और reason दोनों ही यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। Which theory of Habermas is useful way to explore knowledge and its impact on student engagement? इसकी मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी हुई है, वो आप देख सकते हो, जिसमें बात आती है आपकी नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी है, यहाँ पे आता है हैबरमास की, ठीक है। आगे चलते हैं। हैबरमास ने कई सारी थ्योरीज के बारे में बात की हुई है, ठीक है। Which of the following component of pre-service teacher education program has greater scope for experiential learning? ठीक है, ग्रेटर स्कोप फॉर कहाँ पे बात की जा रही है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटर्नशिप, ठीक है। पेडागोजी तो हो नहीं सकती, फाउंडेशन कोर्स भी नहीं आएगा, ना ही रिफ्लेक्टिव रीडिंग आएगी, सिंपल सा यहाँ पे इंटर्नशिप आ जाता है, ठीक है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज एन इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर प्रोवाइडिंग टीचर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मूक, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। नेक्स्ट आ जाओ। डैश इज द क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। क्या क्वालिटी होती है? कंट्रोल कर ले अपने इमोशंस पे, या फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए, या फिर सेंस ऑफ ह्यूमर देखा जाए? नहीं, उसका कमांड कितना है उसके सब्जेक्ट पे, खुद के सब्जेक्ट्स पे, है ना। अकॉर्डिंग टू यू इन सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ गुड वे ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो गुड इज अ गुड वे ऑफ ओरिएंटेशन, ये स्टेटमेंट कैसा है? अनसर्टेन है, फॉल्स है, ट्रू है, पार्शली ट्रूथ है? ऑब्वियसली ट्रू है ये, ठीक है। परख, इसमें यहाँ पे आपका एक होमवर्क है, इस परख का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, परख का क्या फुल फॉर्म है और ये कब आया था आपका, ठीक है। ये आपका जनरल में भी आ जाएगा क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में भी आ जाएगा, ठीक है। इज प्रपोज टू बी सेटअप एज नेशनल असेसमेंट सेंटर, ठीक है, नेशनल असेसमेंट सेंटर। अब इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। डॉक्टर एक्स टीचर इन अ स्कूल ऑलवेज टेक्स टाइम टू एनालाइज हर क्लासरूम प्रैक्टिस। डॉक्टर कोई एक्स है, ठीक है, टीचर है, वो क्या करते हैं? हमेशा अपने क्लासरूम जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस को एनालाइज करती हैं, ठीक है। मतलब क्लासरूम आइडेंटिफाई करती मोर देन जस्ट व्हाट वेंट इन द क्लासरूम, ठीक है। व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट शी इज प्रैक्टिसिंग, ठीक है। मतलब जो भी वो अपना मतलब टीचर टीचिंग प्रैक्टिस है उसको एनालाइज करती है कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है, उसको ओवरऑल उसको देखती है। तो ये क्या कर रही है? वो इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर में आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव टीचिंग में आ जाएगा, या फिर कॉम्पिटेंसी में आ जाएगा, या फिर एक्सपोजिटरी आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा वो आपका रिफ्लेक्शन देख रही है। क्या देख रही है? रिफ्लेक्शन देख रही है। कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है, कोई कॉम्पिटेंस नहीं बिल्ड कर रही है, ना कोई मतलब एक्सप्लोरेशन यहाँ पे कर रही है, ठीक है जी। आगे आते हैं। दो लिस्ट दे रखी है आपकी, ठीक है, जिसमें ये कुछ स्ट्रैटेजी है, ये इसकी कॉम्पिटेंसीज है, उसको मैच कराना है। माइक्रो टीचिंग, सैमुलेशन, इंटरेक्शन एनालिसिस प्रोसेस और एक्शन रिसर्च, ठीक है जी। इसको इसको मैच कराना है। देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। कैसे हो जाएगा समझते हैं। माइक्रो टीचिंग, ठीक है, माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं? टीचिंग स्किल्स से बात करते हैं,
हम कीवर्ड्स लेके चलते हैं। सिमुलेशन की अगर बात करते हैं तो सिमुलेशन आपका क्या हो जाएगा, डायग्नोस्टिक स्किल्स, ठीक है, रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसीज। इंटरैक्शन एनालिसिस प्रोसीजर की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा, ये मुझे कुछ अधूरा लग रहा है क्वेश्चन, कुछ कुछ अधूरा है ये क्वेश्चन, या मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है, कुछ अधूरा है क्वेश्चन। इंटरैक्शन एनालिसिस, चलो इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेते हैं, ठीक है, बाद में देख लेंगे, कुछ ये अधूरा लग रहा है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच मॉडल ऑफ टीचिंग इज आर पेयर्ड विद इट्स करेक्ट पर्पस, ठीक है, कौन सा मॉडल की बात यहाँ पे हो रही है, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, मॉडल एफिशिएंसी इन इन्फॉर्मिंग प्रोसेसिंग, ज़िरोपेडेंशियल मॉडल टू सॉल्व सोशल इश्यूज, या फिर एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जिसे इंटरपर्सनल ग्रुप स्किल बोल देते हैं, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा है आपका इसमें, 1 और 2 ओनली, ठीक है, 1 और 2। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन जो इफिशिएंसी इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आता है, ठीक है, प्रूडेंशियल मॉडल की बात करें जो सोशल इश्यूज के बारे में बात करता है, एडवांस ऑर्गेनाइजर में इंटरपर्सनल ग्रुप स्किल्स नहीं आता है, तो यहाँ पे 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये टोटल हमने 95 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें 1 to 60 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था और बचे हुए क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। और जो भी है वो आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो एक क्वेश्चन हमारा रह गया है उसको मैं नेक्स्ट वाले में कवर कर लूंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।